पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और शुरुआत करेंगे सबसे एक अहम खबर के साथ, क्योंकि आज धार भोजशाला है और ऐसे में मां सरस्वती का जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। भोजशाला को आकर्षक सजावट से के साथ सजाया गया है। पूरा जो धार शहर वो भगवामय नजर आ रहा है। ऐतिहासिक भोजशाला में ऐतिहासिक और संवेदनशील दृश्य देखने को मिल रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में पूजा और नमाज दोनों की व्यवस्थाएं की गई हैं। सूर्योदय के साथ हिंदू समाज द्वारा मां सरस्वती की आज पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है, जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी, जबकि दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक मुस्लिम समाज को नमाज अदा करने की अनुमति दी गई है। इसके बाद शाम 4 बजे से एक बार फिर मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाएगी। हालांकि इस किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए धार को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 8000 से ज्यादा पुलिस, सीआरपीएफ और आरएएफ के जवान तैनात हैं। ड्रोन और एआई से हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन शांति बनाए रखने में जुटा हुआ है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं धार की, जहां भोजशाला में पूजा नमाज के लिए बाकायदा टाइम जो है वो तय कर दिया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 8000 जवानों की यहां पर तैनाती की गई है। पुलिस बल पूरी तरह से सक्रिय है, तैनात है। भोजशाला में आज सुबह से ही पूजा अर्चना जो है वो चल रही है। तो पूजा भी और नमाज भी, जिस तरह से कल न्यायालय ने आदेश दिया कि जो टाइम है उसमें बदलाव किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ धार से जुड़ गए हैं। महेश, किस तरह की तैयारियां हैं? अब तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, आज पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं। अपडेट भी दिखाइए। आज सुबह से हमने देखा पूजा अर्चना जो है वो शुरू हो चुकी है और एक तरफ जो टाइम है नमाज के लिए वो भी तय किया गया है न्यायालय के आदेश के बाद। देखिए, पूजा आज सुबह सूर्योदय के साथ में शुरू हो चुकी थी और नमाज के लिए दोपहर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक का 2 घंटे का समय तय किया गया है। मैं आपको यहाँ के दृश्य दिखाता हूँ। इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद है वही मुख्य द्वार है, जहाँ से श्रद्धालुओं को अंदर भोजशाला में जाने की एंट्री मिल रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से श्रद्धालुओं को पुलिस अपनी व्यवस्थाओं के बीच में पहुंचाएगी और एक नज़ारा दिखाने की कोशिश करता है कि आप नजर देखेंगे, आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको लगभग 1 किलोमीटर दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको श्रद्धालुओं के सिर नजर आएंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है मां वाग्देवी, मां सरस्वती के जन्मोत्सव पर उनके दर्शन करने के लिए। और आपको नजर आएगा कि ये इस शहर के जो तीनों रास्ते जो भोजशाला तक पहुंचते, सारे रास्तों पर बड़ी ही तादाद में, कहें कि लाखों की तादाद में हिंदू श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और मां की पूजा के लिए पहुंचे। बात करेंगे, कितनी देर से लगे हैं लाइन में? सर अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम लगा आपको लाइन में? मेरे को 3 घंटा लग गए। इतना उत्साह है कि 3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी दर्शन करेंगे? दर्शन तो करके जाएंगे। आज यहाँ पे प्रशासन ने अनुमति दी है कि मुस्लिम समुदाय के लोग भी यहाँ पे नमाज पढ़ने आएंगे। किस तरीके से देखते हैं? समझ में नहीं आएगा, दोबारा बोलना। तो देखिए, यहाँ पर श्रद्धालु घंटों से इंतजार में है, इंतजार में लाइन में लगे हुए 2-2, 3-3 घंटे से लोग यहाँ पे जो है लाइन में लगे हुए हैं। और लाइन में लगे होने के बाद में आप देखेंगे किस तरह लोग बढ़ते बढ़ते शरण जो है चप्पल जूते भाग यहाँ पे मौजूद है। लेकर के जो अलग अलग दस्ते लेकर के जो अलग अलग पुलिस के दस्ते और शहर के अलग अलग इलाकों में जो है अपनी कॉम्बिंग कर रहे हैं। लोगों को यहाँ पर किसी तरह की परेशानी ना हो, लोगों को यहाँ पर दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की। और साथ ही हिंदू धर्मावलंबी जो है वो अपनी पूजा कर पाए, अर्चना कर पाए, हवन कर पाए और मुस्लिम जो है नमाज अदा कर पाए, इसकी पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई। और अब से कुछ समय बाद में यहाँ पर एक बड़ी रैली के रूप में, पहले ही यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि एक रैली जो है यहाँ का जो मुख्य चौराहा है धार का, वहां से इस मंदिर तक दर्शन करने के लिए आएगी। उसमें बताया जा रहा है कि 50,000 से 70,000 के आसपास में हिंदू श्रद्धालु जो है वो रैली के रूप में पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर मां वाग्देवी की प्रतिमा का पूजन करेंगे। ये सांकेतिक पूजन होता है। दरअसल जो प्रतिमा यहाँ पर मौजूद थी, जो राजा भोज के जमाने में मां सरस्वती की, जिन्हें वाग्देवी कहा जाता है, उनकी जो प्रतिमा थी वो इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं है। अंग्रेज जब हिंदुस्तान से गए थे तो इस प्रतिमा को अपने साथ में ले जा चुके थे, जो इस वक्त लंदन के म्यूजियम में मौजूद है। तो उसकी
एब्सेंस में यहाँ पर सांकेतिक रूप से एक यहाँ पर ऑयल पेंटिंग है जो उसी कद की है और उसी तरीके की पेंटिंग है जिस पेंटिंग का यहाँ पर लोग पूजन करते हैं। जी बिल्कुल, मां वाग्देवी की आज पूजा अर्चना का दिन है, बसंत का आगमन हो रहा है और ऐसे में तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां की गई। आज सुबह 5 बजे से जो श्रद्धालु वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। हालांकि जो नमाज का तय समय है वो भी बाकायदा तय किया गया 1 से 3 बजे के बीच का। और ये देखिए किस तरह से सुरक्षा के इंतजाम है, चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस तैनात है। सुरक्षा के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। भंडारे का आज आयोजन भी किया गया है। ड्रोन AI से बाकायदा निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है।